Dear students, how are you? In our last class, we discussed about amoeba, isn't it? In our chapter 2, Nutrition in Animals. And we are discussing amoeba. So in last class, I have showed you the diagram. Let us see the diagram once again. Okay? तो जरा हम लोग एक और बार डायग्राम की सहायता से जरा देखते हैं. So, this is our diagram, amoeba. और हमने आपसे कहा था कि ये आप क्या करोगे, आप जरा इसको बनाकर भी आओगे. ओके, इस डायग्राम को बनाकर सभी अच्छे से लेबल करोगे. सो जस्ट सी द प्रोसेस, okay, of digestion in amoeba. As I have already told you that amoeba is a microscopic organism. है ना, अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल के द्वारा बना हुआ है. ओके, यूनिक सेल. तो अमीबा is a microscopic organism which is made up of only one cell. और हमने आपको बताया था कि अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन. ये देखिए इसके जो बाहर का जो ये हिस्सा है ना, ये क्या है, इसका जो है सेल मेम्ब्रेन है, बाहर का ये जो बाउंड्री है. फिर जो है साइटोप्लाज्म, ये जिसके अंदर की ये जो देख रहे हो ये जो एक स्ट्रक्चर, ये जो एक स्लाइमी सा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म. फिर हमने क्या देखा था बच्चों, न्यूक्लियस. ये देख रहे हो ये जो राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस विच इज राउंड एंड डेंस. देन नेक्स्ट इज वैक्यूल. ये देख रहे हो जो वैक्यूल है, ये जो गोल गोल सा है, इट इज जस्ट लाइक बबल्स. ओके, वैक्यूल. देन amoeba is also capable of changing its position. Okay, it is also capable of changing its position and also its shape. तो ये अपनी शेप जो है अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकता है बच्चों, बदल सकता है. एंड देन सी दिस शेप, ये देख रहे हो ये जो शेप है, ये है सूडोफोडिया या सूडोफोडियम. ओके, सूडोफोडियम कब कहते हैं, जब ये एक होता है. ओके, जब ये क्या होता है, सूडोफोडियम कैसे कहते हैं हम लोग, जब एक होता है. और जब विच व्हेन इट इज मोर देन वन तो हम उसे सूडोफोडियो कहते हैं. क्लियर. तो बच्चों ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, सूडोफोडियम क्या है, इट्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और स्ट्रक्चर. ठीक है. और जैसे ही कोई भी भोज्य वस्तु, जैसे कि अमीबा क्या फील करता है कि उसके आसपास कोई भोजन आया हुआ है, तो ये क्या करता है, ये जो है धीरे से अपने ये जो सूडोफोडियम है इसको जो है क्या करता है, इसको चेंज कर, इस प्रोजेक्शन को ये धीरे से ऐसे इसको मोड़ कर इस भोज्य वस्तु को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है. ये देख रहे हो यहाँ से इस तरह से अंदर जा रहा है, देख रहे हो कहाँ गया ये जो है सीधा इस फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो गया. ये देखो फिर यहाँ से इस तरह से होता हुआ आ रहा है. और ये इस फूड वैक्यूल में ये क्या हो जाता है बच्चों, ये यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है. ठीक है. और इनके अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं विच आर सीक्रिएटेड इनटू दिस फूड. इस फूड में वो क्या करते हैं, वो सीक्रिएट करते हैं. एंड उसके बाद फिर क्या होता है, अमीबा देन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, ये जो फूड है इसको वो क्या कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है यानी ले लेता है, ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. क्लियर. फिर जो है ये देखिए इसको धीरे धीरे, अब इसका वेस्ट भी क्या होगा, बाहर जाएगा, है ना. तो ये भी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, जो कि जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है ये जो है एक्सपेल्ड आउटसाइड. क्लियर. एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय दिस वैक्यूल. ये देख रहे हो ये जो है क्या हो गया, इजेस्टेड वेस्ट जो है यहाँ से वैक्यूल से अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बच्चों, वो इस तरह से बाहर निकल गया. तो ये है हमारा डायग्राम, जिसके हिसाब से आप क्या समझोगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड हाउ इट इज मेकिंग its waste or undigested food outside. Okay, तो इस डायग्राम को आपको बना के आना है. Now just see this points. Okay, तो बच्चों we are talking about amoeba. Clear? Amoeba.
So first you have to know what is it. It's a microscopic, okay, microscopic organism made up of only one cell, यानी single celled organism. ठीक है, one cell यानी क्या है बच्चों? Single celled organism. एंड हमने आपसे पिछले कक्षा में बताया था कहां पर पाए जाते हैं, मेनली इन पॉन्ड वाटर. ओके, एंड अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन. अगला क्या लिखोगे आप? अमीबा, अमीबा में क्या है बच्चों? अमीबा में जो है सेल मेम्ब्रेन है. ये थोड़ा दूर लिखिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. अमीबा को क्या होता है? अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन. ओके, और वो कैसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन? राउंडेड एंड डेंस. क्लियर? वो काफी राउंड राउंड और डेंस होते हैं. राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस भी इनके पास होते हैं. देख रहे हो क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं. एंड मेनी स्मॉल बबल, उनके उसमें क्या होते हैं जो हमने डायग्राम में दिखाया, बबल्स होते हैं, जो जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं. जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूल्स बोलते हैं. देन फिर हमने क्या देखा कि जो एक उनकी एक जो क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सूडोफोडिया कहते हैं. ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सूडोफोडिया. तो आप जो है सारे टर्म्स को आप क्या करोगे? लिख के रखोगे. दैट इज व्हाट? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सूडोफोडिया. और और क्या होता है इसमें? ये जो है किस तरह से भोजन को ये अंदर कर लेता है. ठीक है, तो अमीबा क्या खाता है? अमीबा जो है फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे छोटे, जो जो क्या बोलते हैं उन्हें? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे जो अणुए होते हैं ना बच्चों, उन्हें खाते हैं. एंड जैसे ही उन्हें पता लगता है भोज्य वस्तु इनके पास आ गया है, वो लोग क्या करते हैं? दे पुशस. ठीक है, वो क्या करते हैं? दे पुशस आउट सूडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल. उसके चारों तरफ से सूडोफोडिया को क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल्स को इस तरह से घेर लेते हैं. क्लियर? और उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर उसे ट्रैप कर लेते हैं. और उसको अंदर कहाँ ट्रैप कर लेते हैं? हमने बताया था आपको, फूड वैक्यूल. ठीक है, कहाँ पर ट्रैप करते हैं बच्चों? फूड वैक्यूल में क्या करते हैं? ये फूड आइटम्स को ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर जो है कई डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें. फिर क्या देखा? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसमें सीक्रिएट होते हैं. और उसके बाद दैट फूड आइटम इज, फूड सब्सटेंसेस इज, दैट इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. छोटे छोटे सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है? वो टूट जाता है और धीरे धीरे दे एब्सॉर्ब्ड. ठीक है, तो क्या करते हैं? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड. और वो जो जो डाइजेस्टेड फूड को वो लोग जो एब्सॉर्ब करते हैं, वो उनके किस काम के लिए यूज करते हैं बच्चों? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. ठीक है, उन लोगों की जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं ना, उसी तरह से वे भी फूड खाकर क्या करते हैं? अपना ग्रोथ करते हैं. ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उनकी जो है और भी विकास होने के लिए वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उस फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं. तो हमने देखा कि किस तरह से जो है अमीबा में भी क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, हमने देखा कि हमने अमीबा में भी द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम, है ना? हमारे जैसे ही क्या है? अमीबा में भी क्या है? द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन. क्लियर? तो हमने जो है क्या कौन कौन से देखा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, देन डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स का देखा, एंड ऑल्सो अमीबा. क्लियर? तो हम हमारा जो है ये चैप्टर में इतनी ही बातें हैं. अब आप लोग क्या कीजिए? नोटबुक निकालिए. हम लोग हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. सब लोग अपने नोटबुक को निकाल लीजिए. लेट्स डू अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन. जो बुक में करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, उन सबको आप क्या करोगे? वन वर्ड सबको आपको किताब में ही लिखना है. और जिन स्कूल वालों ने आंसर सब पूरे कर रखे हैं, वे क्या करेंगे? वो सिर्फ ध्यान से बैठकर सुनेंगे. क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट बुक, ओके, एंड राइट दिस ऑल थिंग्स इन टेक्स्ट बुक. जो टेक्स्ट बुक में लिखना है वो टेक्स्ट बुक में ही लिखना काफी है. ओके, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सब तैयार हो पढ़ने के लिए? सब तैयार हो ना लिखने के लिए? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. तो शुरू करते हैं.
The main steps of nutrition in humans are. The main steps of nutrition in humans are. ये देखिए बहुत सारे ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश 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 एंड डैश। तो कौन कौन से है लिखना शुरू कर दी कीजिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सभी जल्दी जल्दी लिखिए आंसर्स। जिन लोगों ने लिख रखा है वो लोग क्या करोगे, वो लोग जो है बैठकर देखोगे जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। तो एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। दूसरा देखे बी। ओके नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट हो गया सभी का। अगर किसी का भी छूट जाता है तो क्या कीजिएगा बच्चों, आप जस्ट हैंड रेस कर दीजिएगा तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। अदरवाइज यू कैन टाइप विच क्वेश्चन यू वांट। ओके, जो क्वेश्चन आपको छूट गया है वो आप टाइप करोगे तो हम आपको क्या करेंगे, एक और बार दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। ओके, ये सब बुक में ही लिखना काफी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। The largest gland in the human body is dash। तो आंसर लिख लीजिए लीवर। हो गया। सी नेक्स्ट देखे। सी the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food। तो कौन से जूस है, डाइजेस्टिव जूसेस। जल्दी से लिख लीजिए डाइजेस्टिव जूसेस। हो गया सेकंड वन। आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डी नेक्स्ट देखिए। डी द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has many finger-like outgrowths called dash। क्या कहते हैं बच्चों फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को, विलाई। विलाई। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में ही दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, बुक में अभी इसको लिखना है और घर जाकर यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स इन योर नोटबुक्स एंड स्टडी इट। ओके, नोटबुक में लिखकर याद करना है। अभी आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में लिखोगे। नेक्स्ट देखिए ई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। कहां पर फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का छूट जाता है तो दे कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन टाइप द क्वेश्चन। ओके, विच इज लेफ्ट। जो भी क्वेश्चन छूट गया है वो आप टाइप कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन टू। मार्क टी
इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स। इसको भी आपको बुक में ही मार्क करना है। चलिए जल्दी जल्दी मार्क कीजिए, ये आपको पता है तो आप स्वयं ही मार्क कीजिए, सिर्फ सुन लीजिए अभी। ओके। ए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या है ये? फॉल्स। बी देखिए, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ये क्या है? ट्रू है, टी। जिन स्कूल ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रखे हैं वो ध्यान से बैठ के सुनेंगे और आप चेक करोगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन सारे। चलिए दो हो गए ना, ए बी। नाउ सी, द गॉल ब्लैडर temporarily stores bile. The gallbladder temporarily stores bile. True. D. Next देखिए, the ruminants bring back the ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. क्या है ये? सही है ना? True. The ruminants यानी हमने बोला बताया था ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल जो डाइजेस्ट करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं? सेल्यूलोज को। The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ओके, सबने ट्रू फॉल्स लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं है ना? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत टाइम इसमें नहीं लगा सकते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से कीजिएगा। टिक मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है? टिक करना है जो सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बुक में ही करना है, बुक में ही क्या कीजिएगा आप? टिक कीजिएगा। ओके, तो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, कहां पर डाइजेस्ट होता है कंप्लीट होकर? क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको क्या करना है? उसको जो है करेक्ट, जो है जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए, water from the undigested food is absorbed mainly in the, कहां पर एब्जॉर्ब होता है वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है लास्ट में जाकर? बोलिए। लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पर होता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। उसको टिक कर दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप सभी लिख रहे हो तो एक थंब दे दीजिए, देखती हूँ कितने लोग लिख रहे हैं। आपका सही से लिखना हो रहा है तो, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग सही से लिख रहे हो? अगर ठीक से ठीक समय पर आप लिख पा रहे हो तो एक थंब दे दीजिए, या तो यस बोल दीजिए लिख पा रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस दे दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टाइप कर सकते हो। ओके, हाँ ठीक है, सब आप लोग लिख पा रहे हो। ओके, अगला प्रश्न देखें हम लोग। यस, इसी तरह से सभी रिस्पॉन्ड करोगे तभी क्या होगा, हमें आसानी से आपका आंसर्स मिलेगा, तभी तो पता चलेगा। तब आप भी बोलना चाहिए, हम भी बोलना चाहिए, है ना? वरना क्या होगा, सिर्फ एक तरह का ही ये क्लास चलेगा। आपको भी मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है इसमें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोस गिवन इन कॉलम 2। तो जो है इसको भी बुक में ही करना है। ओके, 2 कॉलम्स दे रखा है और उनको आपको क्या करना है? मैच करना है।
क्लियर है? उनको क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहला ये देखिए, फूड कंपोनेंट्स दे रखा है, देन क्या दे रखा है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, क्या होता है डाइजेस्ट होने के बाद। तो पहला कार्बोहाइड्रेट, क्या है इसका? शुगर। ठीक है, किसमें बदलता है? शुगर। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, तो इसके सामने जो है इनको क्या कीजिएगा? इनको या तो नंबर्स लिख लीजिए या आपस में ज्वाइन कर दीजिए। फैट्स क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के फूड कंपोनेंट्स है ये, और जो डाइजेस्ट होने के बाद जो मिलता है वो क्या है? फैट्स क्या है बच्चों? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हो गया? मैच हो गया? ओके, आगे बढ़े। अब बच्चों आप नोटबुक निकालिए। जिन लोगों ने आंसर्स नहीं लिखे हैं, जिनके स्कूल्स ने आपको आंसर्स लिखवा दिए हैं, वो छोड़ दीजिए। जिन स्कूल ने आंसर्स नहीं लिखे हैं, वो लोग क्या कीजिए? इस आंसर्स को लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 ये आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन जो है, अभी आप क्वेश्चन के लिए जगह भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके बुक में क्या है? ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप क्या कीजिएगा? जस्ट बुक में मार्क करके लिख लीजिए, या फिर जगह छोड़ दीजिए अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो। व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अगर छूट जाता है तो आप बोल सकते हो। तो आंसर लिखिए। विलाई आर, विलाई आर tiny finger-like projections, tiny finger-like projections, tiny finger-like projections originating from, originating from the walls of small intestine. हमने आपको उस दिन दिखाया अभी था ना विलाई। Villi are tiny finger-like projections originating from the walls of the small intestine. जल्दी लिखिए। हो गया? ओके। They increase the, they increase the surface area for, surface area for absorption of the, absorption of the digested food, absorption of the, sorry, uh, absorption of the digested food. ठीक है, villi are tiny finger-like projections originating from the walls of the small intestine. कहाँ से आता है? कहाँ से ओरिजिनेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वहां से। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? हमारे फूड से सभी न्यूट्रिएंट सब कुछ खींचता है, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करता है ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। आगे बढ़े। इफ यस जस्ट टाइप यस। अगला क्वेश्चन देखे। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, फिर अब हमने बोल रखा है, हमने व्हाट इज, व्हाट आर विलाई हमने देखा भी, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, है ना? तो तो हमने जो है
क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है इसकी, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में है इसकी लोकेशन। अभी जो है क्या करता है, फंक्शन क्या है, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विलाई, लिखिए, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विलाई can absorb can absorb the nutrients from the digested food। क्या कर सकते हैं, जो ब्लड वेसल जो विलाई के इनसाइड प्रेजेंट है, वो जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, एक और बार देखिए, villi are tiny finger-like projections originating from the walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of the digested food. फिर क्या लिखोगे आप, the blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food। हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका हो चुका है दे कैन राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 6 शुरू कर दीजिए, जिनका हो चुका है क्वेश्चन 6 लिख लीजिए। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बुक में से देखकर आप क्या कीजिए, यू जस्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, where is the bile produced, which component of the food does it help to digest। ठीक है, तो where is the bile produced, which component of the food does it help to digest। तो आंसर लिखिए, चलिए आंसर देखें, लिवर secretes the bile juice, लिखिए, liver secretes the bile juice which is stored in the which is stored in the gallbladder, which is stored in the gallbladder। फिर लिखिए, bile plays an important role bile play an important role in the digestion of fats, in the digestion of fats। Liver secretes the bile juice which is stored in the gallbladder। Bile plays an important role in digestion of fat। लिख लिया, तो बच्चों हमने जो है 6 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं।
आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में आप अपना 7th क्वेश्चन जो है लिख कर आओगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो है इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो आज जो लिखा वो सबका क्लियर है ना, सभी का हो गया ना? ओके। और कोई भी अगर छूट गया है तो अगले क्लास में आप मुझे वो नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है, कौन सा आपका छूटा है। तो आज की क्लास, लेट अस बाइंड आवर क्लास हियर। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।